तो मैक्रो रिलेटेड कुछ भी करने से पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको करना है दैट इज कि आप अपना फाइल जो भी है उसको सेव करो एक मैक्रो इनेबल्ड फाइल की तरफ, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना, बस जब आप सेव कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपको फाइल टाइप चेंज करना होता है। एक्सेल वर्कबुक की जगह पे हम एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने इसको एज ए मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेव कर लिया, ठीक है। और मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक की तरह सेव करने के बाद क्या होता है, एक्सेल एसएक्स की जगह पे एक्सेल एसएम दिखता है, ठीक है। और फायदा बस ये है, जैसे एक्सेल नॉर्मल जो वर्कबुक हम यूज करते हैं उसमें आप कोड लिख सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो। मैक्रो इनेबल्ड फाइल्स में आप लिख भी सकते हो, रन भी कर सकते हो, स्टोर्ड भी रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे डेवलपर टैब भी होना चाहिए हमें। हमारे पास जो है डेवलपर टैब अगर नहीं है तो क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से आप डेवलपर टैब चेक कर दो, ठीक है। अगर डेवलपर टैब चेक कर दोगे तो आपका डेवलपर टैब यहाँ आने लग जाएगा। विजुअल बेसिक पे जाएंगे एंड दिस इज माय विजुअल बेसिक क्या वीबीए पेन। यहाँ पे क्या क्या चीजें मेरे पास, एक तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर जैसे शीट 1 शीट 2 शीट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास वो सारे दिखते हैं। नीचे तुम्हारा प्रॉपर्टीज विंडो आता है, ये तुम्हारा ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, व्यू में कोड, ठीक है, कोड विंडो चाहिए। कुछ भी अगर इन सब में से मिसिंग दिख रहा है तुमको, ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं, लोकल्स विंडो। चाहे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हो, चाहे कोड विंडो हो, चाहे लोकल्स विंडो हो, कुछ भी अगर तुम्हें मिसिंग दिख रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू व्यू एंड चेक कि क्या मिसिंग है, वहां से आप उठा सकते हो। व्यू में सब कुछ अवेलेबल है। सो दिस इज बेसिकली जहां से आप देख सकते हो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ से प्रॉपर्टीज दिख जाती है। लोकल्स में आपको वेरिएबल्स का इंफॉर्मेशन दिखता है, ठीक है, टॉक अबाउट वेरिएबल्स क्या होता है। और यहाँ पे आप अपना कोड डालते हो, जो भी कोड है, ठीक है, मैक्रो बोल लो, कोड बोल लो, ठीक है, जो भी है वो सारा कुछ यहीं पे आएगा। तो मैक्रो इज अ पार्ट ऑफ वीबीए, ठीक है। जब हमने मैक्रो रिकॉर्डिंग करी थी तब भी मैंने ये चीज पे बात करी थी कि मैक्रो जो होते हैं वो वीबीए का पार्ट होता है। जो भी आप इसमें स्टेटमेंट्स लिखते हो, कोड्स लिखते हो, उसी को मैक्रोस कहते हैं, या सब रूटीन बोलो, मैक्रो बोलो, कोड बोलो, इट्स जस्ट द सेम थिंग। और कुछ भी यहाँ पे बनाने के लिए हम सबसे पहले ना फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करके हम एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। रीजन बीइंग, जो भी आप शीट्स पे लिखते हो वो शीट स्पेसिफिक होगा, दिस वर्कबुक पे लिखोगे दिस वर्कबुक स्पेसिफिक होगा। मॉड्यूल पे अगर आप कुछ भी लिखते हो तो आप इंडिपेंडेंटली लिख सकते हो, एनीथिंग वट एवर यू वांट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सब। सब स्टैंड फॉर सब रूटीन, कोड 1, ठीक है। तो सबसे पहला कोड है मेरा, मैं सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ, मैसेज बॉक्स, ठीक है। हेलो, क्या होगा वो, अच्छा अब इसको रन कैसे करना है, ये मैंने कोड लिख लिया अपने मॉड्यूल में। आपको कर्सर अपने कोड के अंदर रखना है, और यहाँ पे जो ग्रीन बटन दिख रहा है, ये ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है, उसको क्लिक कर दोगे ये रन हो जाएगा। ओके कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज आप कर सकते हो F5 बटन से, अगर आपने F5 प्रेस किया फिर से रन हो जाएगा, मैसेज बॉक्स में हेलो आ रहा है, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड से रन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि बैक एंड से रन करे, तो आप क्या कर सकते हो, यू गो टू योर शीट, यहाँ पे आप एक बटन डाल सकते हो, डेवलपर में इंसर्ट आता है। यहाँ पे दो चीजें, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल, हम फॉर्म कंट्रोल उठाएंगे और एक बटन बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग अपने डैशबोर्ड पे कर रहे थे वही चीज। बटन पे फिर हम ये मैक्रो असाइन कर देंगे जो मैंने लिखा है कोड 1। ओके कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है।
अब इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वैसे वही चीज है, सेम एक्शन होगा, ठीक है, चाहे जो भी हम यहाँ पे भी करें, बैकएंड से रन करो, फ्रंट एंड से रन करो, इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग। अगर तुम्हें वीवीए पेन चाहिए तो हम यहाँ पे ऑल्ट F11 भी कर सकते हैं। ऑल्ट F11 करते ही तुम डायरेक्टली अपना वीवीए पेन पे जा सकते हो, तुमको बार बार डेवलपर पे, विजुअल बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑल्ट F11 से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। सब स्टैंड फॉर सब रूटीन, और इसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे हम लिख रहे हैं सब रूटीन। अच्छा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगी दैट बिकम्स ग्रीन। इसका क्या मतलब होता है, इसका एक ही मतलब होता है कि ये कमेंट है। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। आप कितना भी कमेंट्स डाल लो, वो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको दिखाने के लिए है, उसका आपके कोड पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप मल्टीपल कमेंट्स डाल सकते हो अपने कोड को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि कल को जब आप आओ चेक करो अपना कोड, तो आपको दिक्कत ना हो ये चीज समझने में कि आप अपने कोड में क्या करना चाह रहे थे, ठीक है। बाकी जो भी हमें लिखना है वो सब, अच्छा ये कोड का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस इसमें स्पेस मत देना, अंडरस्कोर दे सकते हो वो चलेगा, ठीक है। बाकी कोड 1 कोड 2 ऐसे करके लिखते जा सकते हैं। एक मॉड्यूल में आप मल्टीपल कोड्स लिख सकते हो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ जैसे मैंने मैसेज बॉक्स लिखा है, मैसेज बॉक्स का एक एक ही काम है, जो आप इसमें मैसेज डालोगे वो उसको दिखा देगा आपके शीट पे, और कोई एक स्पेसिफिक शीट नहीं होगी उस वक्त, जो भी शीट आपकी एक्टिवेटेड है उस शीट पे दिखेगा। इसका ऐसा कोई शीट से लेना देना नहीं है मैसेज बॉक्स का, ठीक है। नेक्स्ट अप मैं क्या कर रहा हूँ, सर एक डाउट है यहाँ पे। हाँ जैसे बताओ। जैसे शीट वन मतलब जो भी शीट ओपन रहेगा उस पर ये मैसेज बॉक्स मतलब पॉपअप होगा, तो बिल्कुल, सर लिंक कैसे है ये, मतलब लिंक कैसे कुछ नहीं लिंक? है, ये तो बस खाली आप मैसेज दिखा रहे हो बस, ओके। इसका शीट से कोई तो लेना देना ही नहीं है। मैं बस वही समझा रहा था तुम्हें कि शीट से कोई लेना देना नहीं है, जो भी है वो सपोज सीधा सीधा अगर वर्कबुक पे दिखता है। ओके, तो सपोज अगर बहुत सारा ओपन रहेगा तो सब में दिखेगा क्या ये? कोई भी नहीं ओपन नहीं होगा ना, एक टाइम पे एक ही शीट एक्टिवेटेड होगी ना, ओके। कोई एक ही शीट तो हमेशा सिलेक्शन में रहेगा ना, सारी शीट एक साथ सिलेक्शन नहीं हो सकती ना। अगर सिलेक्शन होगी भी तो कोई एक पर्टिकुलर शीट दिख रही होती है उस टाइम पे, इनफैक्ट शीट से सर मतलब ही वॉइस नहीं में है। प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, ऑडिबल है अब। हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो, सर अभी आवाज आ आ रही है रही है आवाज? आपकी अब। हाँ सर, आ हाँ रही है जी आवाज। सर। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि तुम कुछ भी करो, मतलब मैसेज बॉक्स का ऐसा शीट से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारा फाइल के ऊपर में डायरेक्टली अपना डायलॉग बॉक्स खोल के दिखा देगा तुमको, जो भी शीट बैकएंड में सेलेक्टेड होगी वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है। शीट से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट अब मैं लिख रहा हूँ सब कोड 2, ठीक है। तो अगर कोड 2 ले रहे हैं, कोड 2 में हम क्या कर सकते हैं, तुम चाहो तो अपना स्टेटमेंट स्पीक आउट भी करवा सकते हो, स्पीच डॉट स्पीक, जो भी मैसेज डालोगे वो तुम सुन सकते हो अपने तुम्हारे स्पीकर्स पे, ये बोल के दिखा देगा तुमको। मतलब अभी तो नहीं पता चलेगा तुमको, लेकिन अगर तुम अपने लैपटॉप पे इसको रन करोगे तो तुम्हारे स्पीकर्स से तुम सुन सकते हो, इट विल बी स्पीकिंग आउट। इसका एक डिफॉल्ट अपना वॉइस है, ठीक है, जो विंडोज में यूज होता है, ठीक है, और उसी में ये स्पीक आउट करके बता देता है हमें। एप्लीकेशन डॉट स्पीच डॉट स्पीक, और उसके बाद फिर तुम्हारा जो भी मैसेज है, ठीक है। सर ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है ना, स्पीक और स्पीच? हाँ बिल्कुल, बेसिकली जैसे मैसेज बॉक्स एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है इनके पास, उसमें स्पीच एक मेरे पास फंक्शन है एक तरीके से, ठीक है। स्पीच का स्पीक फंक्शन मैंने यूज किया है, और स्पीक फंक्शन में हमें मैसेज देना पड़ता है, हेलो हाउ आर यू, या जो भी मैसेज तुम डालना चाहो, ठीक है।
बाकी से सपोज अभी कुछ भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, जो भी चीजें हो रही है, जो भी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सारा कुछ मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोड रन हो वैसे ही ऑटोमेटिकली वो सेव भी होता जाए। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज चाहिए कि कोड रन होते ही वो ऑटोमेटिकली सेव भी करता रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस वर्कबुक डॉट सेव। अच्छा देखो, दिस वर्कबुक जो है तुमको टाइम एंड अगेन दिखेगा। तो दिस वर्कबुक का मतलब क्या होता है, दिस वर्कबुक बेसिकली रेफर्स टू दैट वर्कबुक जिसमें तुम्हारा क्या होता है, कोड लिखा होता है। सर समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। जिस वर्कबुक में तुमने कोड लिखा है ना, उसको हम दिस वर्कबुक कहते हैं। ओके। जैसे अभी मैंने इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, 18 अप्रैल, एक ही अभी तो वर्कबुक खुला हुआ है। कल को जब तुम मल्टीपल वर्कबुक्स के साथ काम करोगे तब तुमको इसका बाइफरकेशन ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अभी तो एक ही वर्कबुक है तो उससे खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दिस वर्कबुक डॉट सेव, मतलब जिसपे मैंने कोड लिखा हुआ है उसको मुझे सेव कराना है। तो इसको जब भी रन करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट आ रहा है वो तो चलो ठीक है, हेलो तो दिखेगा ही दिखेगा, बट इसके साथ साथ ये फाइल को सेव भी कर देगा। तो तुमको बार बार जाके कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, जितनी बार भी जो भी कोड रन होगा अगर तुमने लिखा हुआ है उसमें दिस वर्कबुक डॉट सेव, तो तुम्हारी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी कोड रन करने पे। ठीक है, सर तो वो जो एक पर्टिकुलर फंक्शन है बस उसके लिए ही वो सेव होगा या फिर जो दूसरा भी है उसके लिए भी? नहीं नहीं, पूरे वर्कबुक हाँ। में जो भी चीज है सबके लिए सेव हो जाएगा, पूरा वर्कबुक सेव हो जाता है, उसमें जो भी दिख रहा था मुझे या जो भी दिख रहा है वो सारा कुछ सेव होता है, पूरा ओके। वर्कबुक सेव होता है। इट्स नॉट ओके। स्पेसिफिक टू अ, you know, not a particular code. It is not specific to a particular code, it is specific to the whole workbook. तो वर्कबुक में जो भी होगा, चाहे कुछ भी कोड लिखा हो या कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हो, जो भी चेंजेस तुमने करे वो सब सेव होंगे। ठीक है, चाहे तुम बैक एंड कोड की बात करो, चाहे तुम फ्रंट एंड शीट्स की बात करो। अगर मान लो मैंने शीट में कुछ नया कुछ लिखा है, ठीक है, ये तो अभी मैंने ऐसे ही बता दिया, बट मेजरली हमारा जो काम होता है कि अगर हमने कुछ भी एक्शन किए हैं, ठीक है, तो वो सारे एक्शंस अगर तुम कोड के थ्रू करवा रहे हो तो कोड के थ्रू जो भी एक्शन हुआ है वो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाए। ठीक है, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कोड 1 लिखा और कोड 2 लिखा, बट आपने तो इसमें आप पहले बोल रहे थे कि मतलब गैप नहीं होना चाहिए जो हम टाइप कर रहे हैं, बट उसमें तो गैप आ रहा है, तो फिर ये हमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर ये रहा दो है? जैसे अलग हम अलग कुछ कोड है भी। ना, ये दो अलग अलग कोड है, सब यहाँ पे स्टार्ट होता है और एंड सब यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो कोड 1 यहाँ पे खत्म हो गया, ये कोड 2 है। ठीक है, तो उसका अपना ये लाइन यहाँ पे बाइफरकेशन इसीलिए शो कर रहा है कि ये एक अलग कोड है, ये एक अलग कोड है, दोनों अलग अलग चलेगा। ठीक है, उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बट सर जैसे हम कुछ मैसेज बॉक्स में लिख रहे हैं तो वो हमें शो तो होना चाहिए, बैकएंड में तो दिखा रहा है बट फ्रंट में क्यों नहीं दिखा रहा वो हमें? कहाँ रन कराना है बताओ, आ तो रहा है, नहीं सर, रन तो शीट में तुम्हारे नहीं शीट में आना ही होगा ना। चाहिए लिखा हुआ। शीट में क्यों आएगा, मैंने तो बोला ना कि उसका शीट से कोई लेना देना नहीं है, शीट से मतलब नहीं है ना, शीट पे अगर लिखा होता मैंने तो शीट पे आता। मैसेज बॉक्स इंडिपेंडेंट है, तुम जब कोई भी फाइल डिलीट कर, सॉरी, फाइल जब क्लोज करने जाते हो तो डायलॉग बॉक्स खुलता है ना, डू यू वांट टू सेव दिस फाइल और नॉट, वो किसी शीट पे थोड़ी आता है, वो एक अलग डायलॉग बॉक्स है, वो शीट्स के ऊपर आता है। शीट भी प्रिंट करा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें पहले शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा, इस शीट में इस सेल पे ये मेरे को मैसेज देखना है। मैं अभी मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा रहा हूँ, मैसेज बॉक्स एक अलग एंटिटी, एक अलग ऑब्जेक्ट है, उसका शीट से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से खुलता है। ओके सर, ओके। ठीक है, तो हम जैसे मान लो शीट पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखते हैं सब कोड का नाम, अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ जैसे दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, शीट 1 पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ, या शीट 1 पे रेंज ले लेते हैं,
ये मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है और मैंने ये चीज बोली है इसको कि आप इसको डालो कहाँ पे, दिस वर्कबुक के शीट 1 के रेंज A1 पे, ठीक है। तो ये अगर मैं रन करूंगा अभी तो ये कहाँ पे जाएगा, दिस वर्कबुक के शीट 1 के रेंज A1 में ये मैसेज दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। देखो ऐसा आ गया, हेलो हाउ आर यू। अभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली रेफरेंस बोला है कि आपको शीट 3 पे डालना है, इसीलिए इसने शीट 3 पे डाला है, वरना इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने बोला कि मैसेज बॉक्स का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम यूजर से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम खुद से ही कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं। अगर मान लो मेरे को यूजर से कोई इनपुट चाहिए और यूजर से इनपुट ले करके, चलो अभी तो यूजर से इनपुट लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम उसको शीट पे भी दिखाएंगे और मैसेज बॉक्स पे भी दिखाएंगे, ठीक है। दोनों चीजें करेंगे। तो जैसे यूजर से कोई भी इनपुट लेना है मेरे को, ठीक है, यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो आप क्या करते हो, आप इनपुट बॉक्स यूज करोगे, ठीक है। इनपुट बॉक्स कैसे काम करता है, अच्छा, यूजर से अगर कुछ भी इनपुट लिया तो उसको कहीं पे रखना भी पड़ेगा, कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नथिंग बट मेमोरी स्पेसेस, ठीक है। आप मेमोरी में एक जगह डिक्लेयर कर देते हो कि ये इस नाम से रजिस्टर हो गया है और इसमें कोई भी वैल्यू रखी जाएगी। और अगर मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ लिखा है, x इज इक्वल्स टू 4 मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, कुछ भी डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक नॉर्मल सा टेक्स्ट डालोगे, इक्वल टू, उसमें कुछ वैल्यू डाल दी, तो अब क्या होगा, x एक वेरिएबल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को कहीं पे तो रखना है। इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू क्या करता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेगा। राइट से लेफ्ट पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 4 उठ के कहा जाएगा, x पे। अब x का अपना कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो ये 4 कहाँ रखा जाएगा, x के नाम से एक जगह घेर दी जाएगी। मेमोरी स्पेस जो आपका है, रैम हो गया, रोम हो गया, जो भी है, ठीक है। सपोज कर लो रैम में एक स्पेस मैंने बोल दिया कि ये x के लिए डिफाइंड है, उसमें 4 रख दिया, ठीक है। अब किसी ने दोबारा से रीअसाइनमेंट किया, उसमें डाल दिया एक स्ट्रिंग, ठीक है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि x का हमने कोई डेटा टाइप नहीं बताया है। जनरली कोई भी लैंग्वेज अगर आप और यूज करो तो उसमें आप देखोगे डेटा टाइप्स के ना लैंग्वेज डिफाइन किए जाते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो इस डेटा टाइप का ही डेटा रखेगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो कुछ और हो, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं, फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं। तो कुछ भी अगर है, उसको अगर एक वेरिएबल में डालना है तो हम पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वीबीए में वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल इन वीबीए। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जो है तुम्हारा वेरिएबल वेरिएंट डेटा टाइप से डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ जो x होगा अभी वेरिएंट डेटा टाइप से डिक्लेयर हुआ होगा और वो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो x जो भी बन रहा होगा यहाँ पे अभी ये वेरिएंट डेटा टाइप से बन रहा होगा। तो वेरिएंट डेटा टाइप से बन गया, इसका मतलब कि वो टेक्स्ट भी रख सकता है, वो नंबर भी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम देखेंगे जब हम डिक्लेरेशन करेंगे वेरिएबल का, तो उसमें आप जिस टाइप का वेरिएबल बोल रहे हो उसी टाइप का डेटा जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स का हमने कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया है, खुद से वो वेरिएंट डेटा टाइप में चला गया है। और 2 बार हमने यहाँ पे असाइनमेंट किया है, एक बार एक्स को 4 बोल दिया, एक बार एक्स को बोल दिया प्रशांत। अभी x इज इक्वल टू 4 अगर है,
4 x के डेटा जहां पे भी उसका जगह हमने घेर रखा है वहां पे जाके उसने 4 स्टोर कर दिया होगा। लेकिन जैसे ही तुमने वो बोला कि प्रशांत डालना है आप, तो 4 को ओवरराइट करके उसने प्रशांत डाल दिया होगा। हमेशा याद रखना वेरिएबल को जब भी कॉल किया जाएगा उसकी लेटेस्ट वैल्यू आएगी। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि x को आप प्रिंट कर दो, कभी भी वेरिएबल को डबल इनवर्टेड कॉमा में नहीं डालेंगे। अपना खुद का कोई अगर टेक्स्ट डालना है तो वो डबल इनवर्टेड कॉमा में जाएगा। सेल एड्रेसेस, वेरिएबल्स, ये कभी भी डबल इनवर्टेड कॉमा में नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज बॉक्स में x डाल दिया। अब इसको अगर रन करें, प्लेन एंड सिंपल प्रशांत आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि x में 4 डाला था फिर प्रशांत डाला था, तो प्रशांत ने ओवरराइट कर दिया होगा। तो x की अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है? प्रशांत। इसीलिए x को जब मैंने मैसेज बॉक्स में कॉल कराया, x को मैंने मैसेज बॉक्स में डाल करके दिखाने की कोशिश करी, तो उसने प्रशांत रिटर्न किया, ना कि 4। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन कि अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहता हूँ या वेरिएबल डिक्लेयर करने का फायदा क्या है। पहली चीज, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है? हम लिखते हैं डिम। डिम इज द कीवर्ड व्हिच डिसाइड्स कि चलो ठीक है अभी ये डिक्लेरेशन हो रहा है x, y एज इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि x और y दो वेरिएबल होंगे मेरे जो इंटीजर डेटा टाइप के होंगे। इंटीजर मतलब आप होल नंबर्स की बात कर रहे हो, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, बट होल नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? आप से डिम z एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होता है वो टेक्स्ट वैल्यूज के लिए होता है। ठीक है, और बाकी क्या क्या होता है हमारे लिए? बूलियन होता है ट्रू फॉल्स के लिए, डबल होता है डेसिमल तो प्लेसेस सर के लिए। ये क्या कह रहे हो? हेलो, हेलो सर। बताओ। सर ये डिम डेटा टाइप है। नहीं, डिम डेटा टाइप नहीं है। डिम स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है उसका स्टार्टिंग हम करते हैं डिम से। डिम जहां कीवर्ड दिख गया मतलब डिक्लेरेशन होने वाला है, वो एक स्टार्टर है। एक्स और वाई मेरे ओके। वेरिएबल है एज इंटीजर। इंटीजर मेरा डेटा टाइप है। सिमिलरली नीचे मैंने बोला डिम, डिम ने वो सिग्निफाई किया है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, किसका होगा? जेड का होगा। किस टाइप से होगा? स्ट्रिंग। ठीक है, अगर तुमने डबल लिखा होता तो वो डेसिमल प्लेसेस के लिए होता, बुलियन लिखा होता तो वो ट्रू फॉल्स वैल्यूज के लिए होता। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, एक्स, वाई और जेड। एक्स और वाई जहां नंबर है या इंटीजर है, न्यूमेरिक इन नेचर। सपोज करो एक्स में मैं डालता हूँ प्रशांत। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमेशा डबल नोटेड कॉमा में अपना टेक्स्ट। इसको रन करें। अच्छा, रन करके कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा। सपोज मैं मैसेज बॉक्स में ले लेता हूँ एक्स। अभी इसको रन करते हैं। सॉरी, अब एक्स एज इंटीजर हुआ है, वाई एज इंटीजर हुआ है। ठीक है, तो रन करते, टाइप मिसमैच का एरर आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है कि x जो है वो इंटीजर होगा और y भी इंटीजर होगा, z एक स्ट्रिंग हो सकता है, और x में मैं स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटीजर डेटा टाइप अगर मैंने बोल दिया है, मैं उसमें टेक्स्ट इनपुट कर ही नहीं पाऊंगा। तो कहीं पे भी अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन इनपुट करवानी है या ये रेस्ट्रिक्शन आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप का ही डेटा है, तो आप वहां पे डिक्लेरेशंस कर सकते हो डेटा टाइप के, ताकि वो वेरिएबल गिवन डेटा टाइप का ही डेटा उठा सके। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? जेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक्स में डाल देते हैं 12, वाई में डाल देते हैं 45।
ठीक है। और अभी मैसेज बॉक्स में x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं। क्या आना चाहिए? पहली बात आना भी चाहिए कि जैसे आप देख सकते हो उसने डीबग करने के लिए बोला है मेरे को, क्योंकि x और y जो है, x बेसिकली मेरा इंटीजर होगा 12, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, y भी इंटीजर है 45 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन z अपने आप में एक स्ट्रिंग है, तो आप स्ट्रिंग को नंबर्स के साथ नहीं कर सकते हो ऐड। लेकिन अगर आप नॉर्मली x और y को ऐड करो तो आपको एक रिजल्ट जरूर मिलेगा, जो आपका x और y की वैल्यूज का ऐड करके वो सम करके जो देगा। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसने x और y को ऐड करके दिया 57, और ये मेरा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, जो एंड वाला साइन होता है ना, ये होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो इस पूरे को इसने कॉन्कैटिनेट किया है z के साथ, तो स्ट्रिंग और नंबर बेसिकली ये भी एज अ स्ट्रिंग उठा लिया होगा इसने, ठीक है, बट कॉन्कैटिनेट करके एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। तो आप स्ट्रिंग्स के साथ कॉन्कैटिनेशन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये चीज हमेशा याद रखना कि वेरिएबल्स अगर आपने डिफाइन किए हैं गिवन डेटा टाइप के, तो आप उस डेटा टाइप को फॉलो जरूर करो, ठीक है। बाकी अगर यूजर से कोई इनपुट लेना है हमें, तो अभी तक तो हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल में डेटा डाले जा रहे, ठीक है। से अगर मेरे को यूजर से कोई इनपुट चाहिए, ठीक है, उसको रखेंगे हम लोग डेटा, जो भी आएगा यूजर से उसको वेरिएबल में ही रखेंगे, लेकिन अभी हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि आप कुछ वैल्यू डालो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट बॉक्स यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, और क्या करेंगे हम, एंटर योर डेटा। और इसको मैं डाल रहा हूं अभी के लिए मैसेज बॉक्स में। अब देखो मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं डाला है, तो एक्स में चाहे नंबर आए चाहे टेक्स्ट आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। टेक्स्ट डाला है मैंने अभी मैसेज बॉक्स में, वही टेक्स्ट रिटर्न होगा। अगर इसमें मैंने नंबर डाले होते तो मेरे को नंबर रिटर्न करके देता, ठीक है। वो तो खैर अंडरस्टूड है। बाकी चीजें वही है कि एक्स में आप स्पेसिफिक एक वैल्यू डालते हो, फिर उसको मैसेज बॉक्स में दिखाओ, या फिर अगर मान लो मेरे को शीट्स पे दिखाना है, ठीक है, जैसे इसी को मैं किसी शीट पे दिखाना चाहता हूँ, एक और शीट ऐड कर लेते हैं, शीट 1 पे तो काफी सारी चीजें, जैसे शीट 2 के A1 पे मैं कुछ वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, या एक्स की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं लिख रहा हूँ दिस वर्कबुक वर्कशीट शीट 2 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। तो अभी क्या होगा, शीट 2 के रेंज A1 में जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करेगा राइट हैंड साइड जो कि मेरा x का वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में डालेगा, जो कि मेरा दिस वर्कबुक का शीट 2 का रेंज A1 है। तो इसको अगर अभी रन करें, अच्छा एक मैसेज बॉक्स था, मैसेज बॉक्स पे आया और देख सकते हो शीट 2 के A1 पे भी वो डेटा शो हो रहा है, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स में भी ले लिया हमने और शीट पे भी ले लिया यूजर का इनपुट, ठीक है। सर A1 तो का जो एड्रेस है वो x है। A1 का एड्रेस x नहीं है, A1 तो खुद ही एड्रेस है। यस A1 सर। अपने आप में एड्रेस है, उसमें हम x की वैल्यू को डाल रहे हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड में डालता है। तो A1 हाँ, में वैल्यू जानी है कौन से शीट के, शीट नंबर 2 के।
कौन सा वर्कबुक? दिस वर्कबुक जिसमें हमने कोड लिखा है। ओके। और बताओ। याद है? क्लियर है सबको? वेरिएबल्स, डेटा डालना, डेटा जो है मैसेज बॉक्स पे दिखाना, ठीक है, कोड रन करना, कमेंट डालना और वेरिएबल डिक्लेयर करना। ज्यादा सर वो क्लियर? एड इन वाला जो, हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो सर। आवाज आ रही है? सर वो एड इन जो है वो नहीं आया समझ में, वो किस लिए है हम यूज करते हैं? कौन सा हाँ हेडिंग? सर आ रही है। एड इन एक्सेल शीट में सर। एक्सेल शीट में ऐड इन? भी तो हमने बात ही नहीं करी ऐड इन की। सर आप कुछ क्लिक करते हो ना जिससे ये मतलब आउटपुट। हाँ। नो सर, एड इन आपने कुछ क्लिक किया था जो ऐड इन में तो एड क्लिक इन। नहीं किया था मैंने, इंसर्ट पे क्लिक किया था बटन बनाने के लिए। ओके ऐड इन ओके। में तो गया ही नहीं था मैं। यहाँ पे मैं अपना ये बटन क्लिक कर रहा था रन करने के लिए।